नमस्कार दोस्तों, जय माता की। मैं एस्ट्रो उत्तम जी इंडिया से आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं लाया हूं एक छोटा सा कार्यक्रम। देखिए ना, कार्यक्रम का नाम लेते ही हमको हंसी आ रही है। नाम सुनिए, खुशी का रहस्य। एक रहस्य है जो खुश रहने के लिए है कि हम खुश ज़िंदगी में कैसे रहें। तो आज मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी फेस्टिवल पर आप सबको धन्यवाद देता हूं। तो दोस्तों, खुशी का रहस्य का अर्थ है कि जीवन में कितना सारा जीवन मिलता है। जैसे बालावस्था मिलता है, फिर इतना बड़ा होता है, फिर युवावस्था होता है, फिर हम लोग बड़े होते हैं, जवान कहलाते हैं, युवावस्था होता है, फिर हम लोग अधेड़ावस्था में आते हैं, फिर वृद्धावस्था में आते हैं, फिर बुजुर्ग हो जाते हैं। तो कितने सारे रूप हैं ये जीवन में। अब पूरे जीवन का अगर हम एक किताब बनाएं तो शायद बन नहीं पाएगा। जब तक समय नहीं आता है वो बनते अपने आप चला जाता है। यानी कि वह जीवन का समय के साथ अपने आप बनते चला जाता है। जब जैसा समय आया तब तैसा होगा। तो दोस्तों, खुशी का रहस्य, आज दुनिया में कम से कम 30% लोग जो हैं खुश नहीं रहते हैं। तो मेरा दिल में आया कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ ऐसे लोगों के लिए कि जो लोग खुश नहीं रहते हैं, तो उनको खुशी का कुछ रहस्य जानकारी मिले। तो आइए शुरू करते हैं। जय माता की। दोस्तों, खुशी के रहस्य में एक छोटी सी खुशी लाऊंगा। आप थोड़ा गौर से सुनें और हमारी वीडियो को देखें। एक सज्जन हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं। वो नारियल पानी बेचने का कार्य करते हैं, लेकिन वह ज़िंदगी में खुश नहीं रहते हैं। तो उनके खुश नहीं रहने की वजह पहले जानते हैं हम लोग कि क्या था कि जो खुश नहीं रहते। बच्चे थे तो माता पिता भाई बहन के साथ समय निकल जाता था। जब बड़े हुए तो दोस्तों के साथ काफ़ी समय निकल जाता है। और जब पति पत्नी बच्चों का जिम्मेदारी आया तो वो कमाने निकल जाते थे। कमाते कमाते फिर उनके बच्चे भी बड़े हो गए। तो दोस्तों, बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन यह नारियल पानी बेचते बेचते थोड़ा गरीब रह गए। जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सके। एक तो ऐसे ही निराश रहते थे, परेशान रहते थे कि मेरी कमाई उतनी नहीं है कि मैं बच्चों को अच्छा एजुकेशन कैसे दे सकूं। पत्नी भी थोड़ा थोड़ा खपा रहती थी। कभी कमाई होती थी तो खुश हो जाती थी, और कभी कमाई नहीं होती थी तो नारियल पानी वाले की पत्नी जो है नाराज़ हो जाती थी। ये सब भाव देख करके वो बेचारा मित्र जो है हमारा, नारियल पानी बेचते बेचते उसके दुकान में जितने लोग आते थे सब लोग खुशी से नारियल पानी पीते थे। अपने भी पीते थे, अपने दोस्तों को भी पिलाते थे। उनकी खुशी को देख कर के ही थोड़ा सा खुश होते थे कि दुनिया कितना हरी भरी है, खुशहाल है, लोग खुश हैं। तो उन्हें भी अपना समय याद आता था कि हम भी ज़माने में कितना खुश रहा करते थे। लेकिन आज ऐसा स्थिति आ गई है कि आज खुश रहना तो दूर, हमने हंसना भी भूल गए। क्योंकि नहीं कमाने से क्या हुआ कि उनके बीवी और बच्चे जो हैं उनका सम्मान करना छोड़ दिए। और जब घर में ही, अपने ही घर में बीवी बच्चे अगर सम्मान अपने गार्जियन का नहीं करें तो गार्जियन पड़ोसी का भी नहीं होता है, आस पास का भी नहीं होता है, और दूर दुनिया को तो आप छोड़ दीजिए, वो किसी के भी नहीं होता है। एक तो सबसे ज़्यादा उदास रहना, निराश रहना, परेशान रहना, एक वही वजह थी कि उनकी कमाई नहीं होती थी। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे देखते हुए बच्चे बड़े हो गए, कुछ लोग काम करने लगे, घर की रोजी रोटी चलने लगी, लेकिन वो पापा को सम्मान नहीं मिलता था। वो सुबह शाम जो है इधर उधर बैठ के मुंह लटकाए उदास फिरते रहते थे और सोचते रहते थे कि दुनिया में मैं किस लिए आया हूँ। क्या इस दुनिया में ही जलील होने के लिए आया हूँ कि हमारे ही बीवी बच्चे जो हैं हमको उल्टा पुल्टा कहें और हमको नीचा दिखाएं। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, यह सोच करके वो और उदास रहता था, काफ़ी उदास रहता था। तो उसने सोचा कि मैं काम तो कुछ कर लूँगा, जिससे कि कुछ हमको 100-50 जो भी आ जाए, मनी इनकम पर डे, तो कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन किया तो जा सकता है, लेकिन क्या मेरी खुशी लौट सकती है? यह 2 प्रश्न से वो और ज़्यादा परेशान हो गया। तो एक दिन हम उधर से ही गुजर रहे थे तो हमारे मित्र जो हैं वो भेंट हुए। उनकी समस्या और परेशानी सुन करके, देख करके मेरी आंखें भर आई। दोस्तों, मैं क्या बतलाऊं। तो मैंने उन्हें 2 बातें बताई कि दुनिया में आप ऐसा काम ढूंढो
कि जिस काम को आप पूरे मन से कर सको, और एक उस काम में खुशी हंसी होना चाहिए, क्योंकि शरीर में अगर बल है तो सब काम बल से ही नहीं होता, कुछ बुद्धि से होता है, कुछ दिमाग से होता है, कुछ समझदारी से भी होता है ना। तो दूसरी बात में एक बात और हमने बताई कि सुबह और शाम बगल में पार्क है, आप जाकर के वहाँ टहलो, लेकिन लगातार टहलना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो देखो वहाँ से क्या हासिल होता है। वह दोस्त मुस्कुराया, कहा ठीक कहता है यार, मैं जाकर वहाँ बैठता हूँ, घूमूंगा कल से पार्क में। वो सुबह उठे, भगवान का नाम लिए और पार्क में चले गए। पार्क में उन्होंने कम से कम 5,000 लोगों को देखा। उस पर छोटे से लेके बुजुर्ग लोग थे, सब लोग अपने परिवार के साथ हंस रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस तरीके का। कोई उछल रहे हैं, कोई कूद रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं, कोई योगा कर रहे हैं। इनको देख करके ही बहुत खुशी अंतरात्मा से आई। तो दोस्तों एक बात मैं बतला दूं कि खुशी जो चीज़ है ना, कहीं दुकान में बिकती नहीं है। खुशी वह चीज़ है जो अपने आप रूपी प्राकृतिक के द्वारा आती है हमारे शरीर में, हमारे जीवन में। तो खुशियाँ 2 प्रकार की, एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक। तो कृत्रिम खुशी हमें इस वीडियो से ही मिलती है, फेसबुक से मिलती है, यूट्यूब से मिलती है, सिनेमा चलचित्र से मिलती है, नाटक वाटक से, म्यूजिक से मिल जाती है। लेकिन अंतरात्मा से जब हम खुश होते हैं तो उसमें हमारा हेल्थ डेवलप करता है। वो जिस दिन पार्क गए उस दिन आए, घर में बैठे, खाना वाना खाए, तो उनको एक बात याद आई कि वो पार्क में वो लोग भी, फैमिली लोग बहुत अच्छे थे, बहुत तरह से खुश थे, काश मेरी भी फैमिली होती। और तब तक उनके निराशापन से उनको 2-3 बीमारियां भी धर लिया। हाई ब्लड प्रेशर धर लिया, शुगर धर लिया, और न जाने बुढ़ापा में क्या क्या रोग आते हैं पता ही नहीं होता है। 3 रोग था उनको। आप ये समझ लीजिए कि उनके जो रोग थे बहुत 6 महीने 8 महीने या साल भर चलने वाले थे, फिर तो उनको जाना ही था दुनिया छोड़कर। लेकिन मेरी मुलाकात उनसे जो है तो उनको एक नई रोशनी मिली दोस्तों। इस रोशनी से उनको पार्क जाने से यह फ़ायदा हुआ कि उनमें से 2 बीमारियां गायब हो गई। तो शुगर कम गया और दूसरा ब्लड प्रेशर गायब ही हो गया। तो 2 बीमारियां सुबह शाम टहलने से ही गायब हो गई। तो सिर्फ टहलने से नहीं होती थी, वहाँ गए तो कुछ यंग लोगों से भी उन्होंने बात किया, कुछ लेडीज़ से बात किया, कुछ छोटे छोटे बच्चों से बात किया, जिनसे उनकी अंतरात्मा सो रही थी जो जाग गई, और उनको बहुत खुशी हुई। तो थोड़ा वो भी मुस्कुराए, थोड़ा वो भी मुस्कुराए, थोड़ा वो भी मुस्कुराए। तो उनकी मुस्कुराहट इस तरीके से रिटर्न बैक आने लगी। फिर उन्होंने हमसे 1 महीने के बाद मुलाकात हुई उधर जाते हुए। कैसे हो भाई, किस हाल में हो, ठीक तो हो? हाँ यार बहुत ठीक हूँ, मैं फर्स्ट क्लास हूँ, तुमने जो बताया बहुत अच्छा। 2 महीना टहलने के बाद वो पार्क में वो एकदम अंदर से हिट और बाहर से फिट हो गए दोस्तों। तो उनको लगा कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, और यह भगवान ने दिया है मुझे खुश रहने के लिए, आशावादी बनने के लिए, निराशावादी नहीं। तो उन्होंने देखा कि इस पार्क के पास यदि मैं एक फिर से नारियल पानी लगाता हूँ तो हमारी इनकम बढ़ने लगेगी। और अभी तो मेरे बच्चे जो हैं कमा रहे हैं, थोड़ा घर देख लें, अगर जो मैं कमाऊँगा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ जीवन के सपने भी पूरे हो सकते हैं और मैं खुश भी रह पाऊँगा। तो ऐसे उम्र में उन्होंने नारियल पानी बेचना शुरू किया दोस्तों, और उनकी कमाई ठीक ठाक होने लगी। वो पैसे को जमा करके 3 तल्ला का मकान बनाया दिल्ली में उन्होंने, और वो बहुत खुश रहने लगे। तो बेकार बैठना और शैतान से दोस्ती करने की बात होती है, लेकिन अगर हम खुश रहें तो उसकी तलाश भी मुझे ही करनी पड़ती है, क्योंकि खुशी की कोई दुकानें नहीं होती हैं दोस्तों। खुशी एक रहस्यमय वस्तु है, ये ऊपर से ही आता है। कभी किसी को खुशी परिवार से मिल जाती है, कभी किसी को दोस्त से मिल जाती है, कभी किसी को खुशी अनजान लोगों से मिल जाती है, कभी खुशी बच्चों से मिलती है, कभी खुशी खिलौनों से मिलती है, कभी खुशी आने जाने से मिलती है, कभी खुशी खाने पीने से मिल जाती है, कभी खुशी हमें पैसे से मिल जाती है, कभी कोई मित्र से मिल जाती है। लेकिन खुशी का जो रहस्य है ना दोस्तों, वह आपके स्वास्थ्य से डिपेंड करता है। अगर मैं स्वस्थ हूँ तो समझिए कि मैं खुश हूँ, अगर मैं अस्वस्थ हूँ तो समझिए कि मैं खुश नहीं हूँ। तो दोस्तों खुशी का रहस्य आपको कैसा लगा, आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की।